जहाँ पर संवेदनशीलता की बात आती है, तो जिस तरह से हमारे जितने भी पैनलिस्ट में जो हमारी सीनियर्स मैम थी, उन्होंने जो भी घटना की तो वहाँ पर इमोशंस तो बिल्कुल है। और यहाँ पर मैं ये बोलना चाहूंगी, जिस तरह से एमपी में डीएफओ ने जिस तरह से सुसाइड किया, तो जो कार्यस्थल में इस तरह से जो दबाव आते हैं, तो ये सिस्टम तो रहता है, लेकिन जो अवैध रूप से अगर कार्य रहते हैं तो वहां पर अगर कहीं फंस जाते हैं तो वहां से निकलने में उनको दिक्कत होने के कारण भी और एक रेस्पेक्ट जाता है, तो लोग इस कार्य के जो प्रभाव होते हैं उसमें सुसाइड करते हैं, जो डाटा या लोग आते हैं हम लोग के पास। लेकिन यहाँ पर मैं क्योंकि समय को देखते हुए मैं यहाँ पर कुछ जो फैक्टर्स हैं और वार्निंग साइन हैं, इन चीजों को हमें आपके जो मीडिया के थ्रू मैं लोगों को ये बताना चाहूंगी कि जिस तरह से सभी मैम ने कहा कि आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, पारिवारिक, और जो मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण हो रहा है, हमारी मोबाइल में डिपेंडेंसी बढ़ रही है, और जो हमारा इंटरपर्सनल रिलेशन डिस्टर्ब हो रहा है, ये जितने भी कारण हैं और उसके कारण से जो सुसाइड की प्रवृत्ति बढ़ते जा रही है, तो एक में जो एक उम्र होता है, एक जीवन शैली होता है, उसमें हर उम्र का एक रोल होता है। जैसे पूजा मैम ने कहा कि छात्राओं का जो एक शिक्षा के अंतिम स्तर पे रहते हैं और बेरोजगारी को देखते हैं, अगर हम 16 साल के नीचे को अगर हम बच्चों को देखते हैं तो वहां पर उनको 10th 12th के में अच्छे परसेंटेज लाने पर काफी जोर दिया जाता है। 30-35 साल में जब अपने पारिवारिक जिम्मेवारियों को उठाते हैं और समाज में अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं, वहां पर जब उनको असफलता मिलती है तो सुसाइड की और जाते हैं। तो यहाँ पर मोस्ट, और जो ओल्ड एज की आपने बात की जिन्होंने कहा, तो ओल्ड एज बी में भी सुसाइड, जो पहले ये डाटा नहीं आता था, लेकिन ये जो प्रवृत्ति जो देखी जाती है जा रही है, वो जिस तरह से आपके द्वारा लोगों ने काफी अच्छे से इसे कहा कि जो बच्चे आजकल न्यूक्लियर फैमिली, दादा दादी, नाना नानी का प्रभाव कम हो गया है, तो उस उम्र में कहीं ना एक पार्टनर का भी एक जाना काफी दुखदाई रहता है। तो इस तरह के बहुत सारे रीजन रहते हैं, लेकिन यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं कि सुसाइड की प्रवृत्ति उन परिवार में ज्यादा देखने को मिलती है जिसमें मेंटल इलनेस अगर हिस्ट्री है, वंशागत अगर है, और अगर आत्महत्या के में परिवार में ये अगर कोई किया हुआ है तो उससे भी लर्न बिहेवियर होती है। समाज में अगर कहीं लगातार अगर आत्महत्या के इस तरह के जो मैसेजेस जब आने लगते हैं, तो और भी जो केसेस होते हैं वो उनकी भी प्रवृत्ति बढ़ते जाती है। थर्ड ये है कि अभी नवंबर से लेकर फरवरी तक ब्लू मंथ्स हम लोग कहते हैं, जिसमें हमारा जो मूड काफी ज्यादा चेंजेस रहता है, और इस कारण से भी आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। और यहाँ पर सबसे बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बात आती है कि पूरा होल सिस्टम में को वर्क करना है। जिस तरह से गवर्नमेंट को भी ये वर्क ध्यान देने की बहुत जरूरत है कि जो एग्जाम को उन्होंने जो डिसीजन लिया, जैसे इसके पहले भी एक आप लोग के माध्यम से एक चर्चा हुई थी कि जो रोजगार को लेकर, कि जो दिसंबर में जो एग्जाम होने वाले थे, जो डिसीजन ली गई थी और 6 महीना आगे बढ़ा, तो 6 महीने के जो स्ट्रेस लेवल होते हैं, जो युवा गहन है उनकी उम्र बढ़ते हैं, तो ये जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है वो गवर्नमेंट को लेने की बहुत जरूरत है। जो लीगल जो कानून है कि इस तरह के जो केसेस जाते हैं, जैसे कहकसा मैम ने कहा कि वहां पर उन बातों को ध्यान रखने की जरूरत है। और जिस तरह से जो होल सिस्टम है, वहां पर सबसे बड़ी बात आती है कि व्यक्ति का अपना जिम्मेवारी, ठीक है हम एडवोकेट हैं, ठीक है हम गवर्नमेंट में हैं, लेकिन हम सबकी एक सामाजिक जिम्मेवारी होती है। जैसे आपने ही कहा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है,
तो वो रोल को अगर अपनाकर हम लोग अपने बच्चे को पेरेंटिंग दे, आने वाले जनरेशन के लिए बहुत बड़ा चैलेंजेस है मैम, कि स्ट्रेस को कैसे वो कॉप अप करे, क्योंकि तनाव अभी भी है, आने वाले समय भी रहेगा, और अलग अलग घटनाओं को हम किस तरह से ले, क्योंकि अगर आज के समय में आप देखें, घर में जो बच्चे भी हैं, एक या दो इश्यूज रहते हैं। एक इशू जो रहता है, वो अगर कोई भी कारण से अगर वो सुसाइड अगर कर लेता है, तो पूरे घर का सिस्टम और जो माता पिता जीवन भर एक अलग जीवन जीते हैं, जो उनका कोई जीवन में खुशी हो भी नहीं सकता, चाहे हम लोग कितना भी उनमें जीवन में परिवर्तन लाने की कोशिश करें। दूसरी बात होती है कि सुसाइड करने का जो ओल्ड एज में और यंग एज में देखी जाती क्रॉनिक इलनेसेस, जो अगर क्रॉनिक इलनेसेस है और उसमें आर्थिक स्थिति का बहुत बड़ा दबाव पड़ रहा है, तो वैसे स्थिति में भी लोग करने लगते हैं कि हमारे परिवार के ऊपर बहुत बड़ा आर्थिक स्थिति आएगा और ये बीमारी से हम बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो यहाँ पर जितने भी एनजीओज हैं, गवर्नमेंट है, उनकी ऐसी पॉलिसी साथ में मिलनी चाहिए कि जो भी क्रॉनिक इलनेस है, तो उनका कहाँ पर सॉल्यूशन हो और मैसेजेस पास हो। अगर सिस्टम में कुछ चीजें शुरू से दी हुई है अगर, तो लोग उसको क्यों नहीं मतलब मिल पा रहा है और उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पर हम सबकी जिम्मेवारी है, जितने भी लोग हैं समाज में, कि इसको कैसे कम किया जाए, और इसको घर से ही स्टार्ट करना है, कि हमें हमेशा एक उनको ऑप्शंस देना है कि हमें कि आपको कोई भी तकलीफ हो, तो ये हैं जो आपको हमेशा आपकी बात को सुन सकते हैं, ये हैं आपके पास में, कि आप जब भी सोचेंगे कि हम अकेले हैं। और हमें कॉन्शियस रहने की बहुत जरूरत है, अपने चारों ओर जो लोग हमारे रहते हैं, चाहे वो उस जगह हमारे अपने परिवार के ही फर्स्टली स्टार्ट करना चाहिए। ऑफिस में अगर कोई कर्मचारी है, तो उनके मूड क्यों स्विंग हो रहे हैं, और समाज में जब इस तरह से जो अतुल जी के साथ, या यहाँ पर मैम हमने डिफेंस में देखा, जो डिफेंस में इतने स्ट्रांगली मेंटली के रहते, उन्होंने जब आत्महत्या किया, और वो एक यंग एज के थे, और वो एक मैसेज भी पास जाता है हमारे समाज में। जब सुशांत सिंह का जब केस आया था, तो उसमें सिर्फ यंग एज के जो जनरेशन थे, वो परेशान हो रहे थे कि वो इतना सक्सेस होकर अगर कर लिया है, तो हमने तो सक्सेस अभी तक पाया ही नहीं है। तो यहाँ पर जो कि जो सोचने के जो ढंग है, उसको प्रोसेस को अगर हम चेंज करने की कोशिश करते हैं, तो एक दूसरे के पास में मैसेज हो जाता है। और अगर किसी व्यक्ति को जो वार्निंग साइन हम लोग बोलते हैं मैम, उसको वार्निंग साइन में सबसे पहले आता है कि वो आइसोलेट रहना। सेकेंड थिंग आता है कि वो सुसाइड से के बारे में ज्यादा बातचीत करते हैं, कि किस तरह के सुसाइड्स इजी रहता है। थर्ड उनका रहता है कि वो मतलब जो भी गेट टुगेदर होते हैं, उसमें दूर होते हैं, अपनी इंटरेस्ट भी कम करने लगते हैं। और जैसे ठंड के मौसम में हम लोग की ही एक प्रवृत्ति होती है, शाम हो गई, घर पे रहो, बाहर नहीं जाना है, तो ये धूप भी हमें नहीं मिलती है। तो ये सब जो सारे चीजों को अगर हम थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करें, और डॉक्टर्स अवेलेबल है, मैं बताना चाहूंगी, बहुत शुरुआत में भी टोल फ्री नंबर थे हेल्थ डिपार्टमेंट के, और अभी भी बहुत सारे टोल फ्री नंबर है। अगर इस तरह के कुछ भी प्रवृत्ति आती है, तो उसमें तुरंत डायल करके हम लोग कुछ सजेशंस ले सकते हैं, और घर के लोग भी सजेशंस ले सकते हैं, जिनका तो ट्रीटमेंट वहां पर हो। और ये जो जिस समाज और जिस दुनिया में हम लोग रहते हैं, वहां ऐसे बहुत सारे कारण हैं, जो अगर हमको खुशी भी देता है, तो वो भी उदाहरण उनको पेश करना, कि उसके जीवन में इतने कष्ट होने के बावजूद भी वो काफी खुशी है, जिसमें, क्योंकि मैं दिव्यांगता में भी काम करती हूँ, जहां पर 90% लोकोमोटर होने के बावजूद भी वो लोगों की सेवा करते हैं। अगर ब्लाइंड है और